अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर कर गए गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। भांडा फूट रहा है चुनाव आयोग का तो भाजपा क्यों बिलबिला रही है? दोस्तों अब ये बड़ा सवाल बन गया है क्योंकि बिहार की भूमि से अमित शाह की जबरदस्त किरकिरी हो गई है, बेइज्जती हो गई है और ऐसा करने वाले खुद उनके कार्यकर्ता हैं। तो ऐसा क्या हुआ जब अमित शाह ने मंच से ये पूछा कि बिहार में राहुल बाबा ने अभी एक यात्रा निकाली, वो किस चीज को लेकर थी? तो जनता से लेकर तमाम कार्यकर्ता ये बोल उठते हैं कि वोट चोरी। इतना सुनते ही अमित शाह हड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं कुछ और मुद्दा था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है, कैसे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग से लेकर भाजपा तक बौखलाया हुआ है, उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों जब बड़े बड़ों को सामने आना पड़े तो समझ जाइए कि मामला काफी बड़ा है और सवाल भी बड़े खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली में विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो पूरी की पूरी बीजेपी हिल गई। हालत ये हो गई कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से तुरंत उसके बाद चुनाव आयोग से लेकर अमित शाह तक का बयान सामने आने लगा। उसके बाद बीजेपी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसके बाद अमित शाह भी सामने आ गए। दोस्तों केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को जबरदस्त तरीके से जवाब देने की कोशिश करी, काफी तेज आवाज में चीखते हुए उन्होंने भाषण दिया है, लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया उससे खुद वो सवालों के घेरे में आ गए और अब उनकी भारी भरकम बेइज्जती हो रही है क्योंकि जिस मंच से खड़े होकर वो सवाल पूछ रहे थे राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, उसी मंच से बिहार के लोगों ने और साथ साथ भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने अमित शाह को तगड़ा जवाब दे डाला और वोट चोरी पर मोर्चा खोल दिया। और फिर जिस तरह अमित शाह ने बातों को घुमाया है, घुसपैठियों का मुद्दा छेड़ा उन्होंने, तो उनकी इस बात पर भी अब वो फंस गए क्योंकि घुसपैठियों का सवाल अब सीधा अमित शाह को ही गच्चा दे गया है। दोस्तों दरअसल कल राहुल गांधी ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी चुनाव आयोग के खिलाफ, जिसके अंदर उन्होंने एक से बढ़कर एक खुलासे किए। कैसे धड़ल्ले से वोट काटे जा रहे हैं लोगों के और लोगों को पता ही नहीं कि हमारे नंबर से कितनों के वोट काट दिए गए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के अंदर जो लोग हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं, हम तक खबर पहुंचा रहे हैं। तो इस बयान से भी खलबली मची। और दोस्तों आप जानते ही हैं कि इससे पहले जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद उन्होंने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। तो अमित शाह ने कल के ही दिन बिहार के रोहतास में वोटर अधिकार यात्रा को निशाने पर लेते हुए, राहुल गांधी के खुलासे को निशाने पर लेते हुए लोगों से सवाल पूछ लिया कि बताइए यात्रा किस नाम पर है, किस मुद्दे पर की गई यात्रा। अब जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को यह समझ आ गया है कि बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर मोर्चा खोला तो उससे मैक्सिमम लोग जो है वो अवगत है कि आखिर चल क्या रहा है। और बिहार की जनता सियासत पर भाई अच्छा खासा ध्यान देती है, सबको पता होता है कि क्या चल रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी यात्रा का इंपैक्ट इतना बड़ा है कि अब की अमित शाह को अपनी रैली में लोगों को ये बताना पड़ा कि जो रैली की गई है उसका नाम ही कुछ और है, वोट चोरी तो नाम नहीं है। नाम ही बदल डाला अमित शाह ने। ये कोशिश करी कि अपनी रैली में लोगों का माइंडसेट वो बदल दे इस मुद्दे को लेकर, लेकिन फिर जनता ने भी उनको बता दिया कि वोट चोरी का मुद्दा लेकर राहुल गांधी ने यात्रा करी है चारों तरफ और सबसे बढ़कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ये उनको बताया। तो पहले सुनिए अमित शाह को। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। देखा आपने कैसे किरकिरी हुई है जनाब की। इस पूरे मुद्दे पर बिहार कांग्रेस ने अमित शाह के जमकर मजे लिए। दोस्तों उनका ट्वीट देखिए, लिखा है राहुल जी की वोटर अधिकार यात्रा का उद्देश्य एवं वोट चोरी का सच अब बिहार की आम जनता ही नहीं भाजपा कार्यकर्ता भी समझ चुके हैं। साथ में वीडियो भी अटैच्ड है। दोस्तों ये तो चलिए उनकी किरकिरी हुई यहाँ पर। इसके बाद जो अमित शाह ने बातों को घुमाया और कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि वो किस मुद्दे पर यात्रा लेकर चले, और फिर उन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा छेड़ा और जनता से ये कहा कि राहुल गांधी घुसपैठियों के लिए काम कर रहे हैं, उनके हिमायती हैं, उनको बचाना चाहते हैं, उनकी वकालत करना चाहते हैं। इस तरह की तमाम बातें अमित शाह ने बोली। स्टेज से जनता को भड़काने का भी काम किया उन्होंने। वो कहते हैं अमित शाह कि क्या आप चाहते हैं कि आपका खाना पानी कपड़ा मकान सब कुछ जो है वो घुसपैठियों को चला जाए? अगर कांग्रेस सरकार आती है तो ये सब कुछ वो उन्हें दे देगी। पहले सुनिए अमित शाह को। यात्रा का विषय था
जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। दोस्तों ये बात बोलकर तो अमित शाह ने अब खुद पर ही सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं बिहार में एनडीए की सरकार कब से चल रही है और 6 साल से अमित शाह स्वयं गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए, 20 साल से नीतीश कुमार यहाँ पर बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे। मुख्यतः 11 साल से बिहार में डबल इंजन की सरकार दौड़ रही है और उसके बावजूद भी अमित शाह ये कह रहे हैं कि बिहार में घुसपैठिए घुस गए, जिनको बचाने के लिए राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो आपसे, आपकी सरकार से, आपके मुख्यमंत्री से ही पूछा जाएगा कि आखिर क्यों घुसपैठिए बिहार में घुस गए? आपकी सीमा सुरक्षा इतनी बदतर है कि कोई भी घुसा चला आ रहा है और आप सिर्फ भाषण पर भाषण दे रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। आप भी घुसपैठियों पर बस वोट मांग रहे हो और इस तरह का बयान देकर तो फिर अमित शाह खुद मान रहे हैं कि वो फेल हो गए, उनके मुख्यमंत्री फेल कर गए, पीएम मोदी फेल कर गए। आगे दोस्तों अमित शाह जनता से पूछते हैं, बताइए आप में से कोई है जिसका वोट कटा है या नाम कटा है? लेकिन अमित शाह जी आप जनता से क्या पूछ रहे हैं? चुनाव आयोग तो ये खुद बता रहा है कि 65 लाख नाम काटे गए हैं वोटर लिस्ट में से। उनमें से कितने लोगों को तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया गया योगेंद्र यादव द्वारा कि देखिए ये लोग हैं जिनका नाम काट दिया गया है, वोट काट दिया गया है, इनको मृत घोषित करके, जबकि ये तो जीवित है, जिंदा है, साक्षात खड़े हैं। दोस्तों मगर कितनी हैरानी की बात है कि जो इस पूरे घुसपैठे वाले मिसमैनेजमेंट के जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के तत्वों को देश से बाहर निकाला जाए, वही मंच से खड़े होकर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। काफी शेमलेस एक्ट था ये। वैसे आपका दोस्तों इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब